जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कल जो पढ़े थे चैप्टर केमिस्ट्री में वह 7वां चैप्टर था। ठीक है साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर। सो चैप्टर है साथियों गैसों के सामान्य गुण। क्या है? गैसों के सामान्य गुण, चैप्टर 8 है। ठीक है, तो साथियों जितना भी सवाल होगा इसमें टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में कितना सवाल दिया गया है। ठीक है, 8वां चैप्टर का पहला सवाल है साथियों कि कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादन करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। कौन नियम सिद्धांत या प्रतिपादन करता है साथियों? तो यह जो नियम प्रतिपादन करता है यह नियम है मेरा चार्ल्स का नियम। कौन है नियम साथियों? चार्ल्स का नियम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एसएससी का 2000 ईस्वी में पूछा गया यह सवाल है और पूछता ही रहता है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों। और साथ ही साथ बता दें साथियों आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो जरूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ छोटे से छोटे चीज़ों को उसमें भी बताया जाता है। ठीक है, छोटे से बड़ी चीज़ों को भी। ठीक है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है? तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट साथियों वह हो जाएगा मेरा बॉयल्स का नियम। क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। बॉयल्स जो है एक नियम है साथियों, और बॉयल्स एक नाम का भी मतलब वैज्ञानिक का नाम भी है। ठीक है, कि 1662 ईस्वी में प्रतिपादन किया और यह जो नियम था साथियों निष्कर्ष यह निकाला कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग क्या होता है? स्थिर होता है। यह बॉयल्स का नियम बताता है। ठीक है, तो डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और एसएससी 2022 का ये पूछा गया सवाल है साथियों। और एसएससी में हर एक एग्जाम में पूछे रहता है, अक्सर एसएससी के एग्जाम में इसको पूछता ही रहता है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब होगा क्या होगा? दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन भी दिया है साथियों कि कम हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, सी है, डी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। परम ताप के समानुपाती होता है और यह कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों 1811 में प्रस्तावित किया कि किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों के समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की जो संख्या होती है समान होती है। ठीक है, गैसों की जो अणुओं की जो संख्या होती है क्या होती है साथियों? समान होती है। यह बोला था अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका जो आयतन है क्या होगा? ऑप्शन है तिहाई होगा, तिगुना होगा, आधा होगा, चौथाई होगा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका जो आयतन है साथियों क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आयतन में? उसका आयतन में साथियों तिहाई मतलब तिहाई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है
एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा ये बताना है। तो साथियों वह होगा 22.4 लीटर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों का विसरण का जो नियम प्रतिपादित किया था साथियों, वह किया था ग्राहम ने। किसने किया था? ग्राहम ने किया था। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए आगे सवाल है नेक्स्ट साथियों, सवाल है कि एक गैस के विसरण की जो दर होती है क्या होती है? एक गैस का जो विसरण का दर होता है साथियों, वह होता है अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम जो दिया था किसने दिया था ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, यह जो नियम दिया गया था ग्राहम का नियम है। ठीक है, ग्राहम एक वैज्ञानिक है, ग्राहम वेल द्वारा इसका नियम दिया गया था। जो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहम का नियम। ठीक है, सवाल है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का जो विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह जो नियम लागू होता है ग्राहम के नियम पर यह लागू होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? और साथियों यह सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र में जो गैसों का विसरण दरों और उनके घनत्व में जो संबंध है, कौन सा संबंध इसमें सही है यह बताना है। संबंध जो सही है साथियों, यह मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंध सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि वायु से हल्की जो गैस है कौन होता है? वायु से हल्की गैस, वायु से हल्की गैस होता है साथियों अमोनिया। कौन होता है? अमोनिया। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? किन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है साथियों? तो वह है निम्न दाब एवं उच्च ताप। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उनकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? साथियों यह कारण है ऊर्ध्वपातन का। क्या कारण है साथियों? ऊर्ध्वपातन के कारण कमरे के चारों ओर सुगंध पहुंच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? उस प्रक्रिया का नाम है गैसों का विसरण। क्या है? गैसों का विसरण। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? ठीक है, उसका अनुभार जो होगा साथियों वह हो जाएगा मेरा 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल, आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है कि किसी गैस के अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है साथियों? तो दुगुना होता है। ठीक है, क्या होता है? दुगुना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। गैसों के विसरण का नियम का जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है और किस प्रकार होता है? ठीक है, तो यह नियम का उपयोग होता है साथियों इनमें से सभी में। किसमें होता है? तो समस्थानिकों को अलग करने के लिए भी गैसों के विसरण का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि गैसों के वाष्प घनत्व को निर्धारण करने के लिए गैसों का विसरण का नियम का उपयोग किया जाता है। सी नंबर जो सवाल है, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए भी गैसों के विसरण के नियम का अनुपालन किया जाता है। तो डी जो है मेरा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ठीक है साथियों, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या होता है साथियों? हवा से भारी होती है। क्या होती है? हवा से भारी होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है कि संभव ना हो। क्या होता है साथियों? संभव ना हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का जो दर का अनुपात होता है, कितना होता है साथियों? उसका अनुपात का जो दर होता है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का दर 1:4। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? किसकी संख्या समान होती है साथियों? तो वह अणु की संख्या जो है समान होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R को जो सूचित किया गया है, किस प्रकार से R को सूचित किया गया है वह बताना है। ठीक है साथियों, R को जो सूचित किया गया है साथियों, वह किया गया है 1 मोल गैसों को, क्या 1 मोल गैसों के द्वारा R को सूचित किया गया। यह सवाल 2019 RRB में पूछा गया सवाल है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित जो नियम नहीं है साथियों, वह है मेरा फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नियम नहीं है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है गैलुसाक द्वारा गैलुसाक गैसीय नियम आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था साथियों? इसमें ईस्वी बताना है। तो यह 1808 ईस्वी में दिया गया था। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह सवाल पूछा गया 2022 में SSC का है। ठीक है साथियों, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा जो निर्भर करती है साथियों, किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करता है मोल की संख्या पर। किस में निर्भर करता है साथियों? आदर्श गैस जो निर्भर करता है वो मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सभी गैसें जो होती है शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है। सभी गैसें हैं शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम क्या है साथियों? क्या है तापक्रम? तापक्रम जो उसका है वह है -273 डिग्री सेल्सियस। क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान कितना होता है साथियों? तो उसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है साथियों? तो वह है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह चैप्टर 8 था केमिस्ट्री का। टोटल जो सवाल था साथियों, इसमें 29 सवाल था जो मैं आपको टोटल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल आएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। दोस्तों को भी शेयर किया और PDF के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।